यहां पर बिलासपुर में आने का एक ही मकसद है कि जो देश है हमारा, उसको भगवान ने सब कुछ दिया। कहीं पे मारूथल दिया, कहीं पे समुंदर दिया, कहीं पे कोयला दिया, नदियां दी, पहाड़ दिए, पंजाब में उपजाऊ धरती दी और देश भगत लोग भी दिए, मेहनती लोग दिए भगवान ने देश को। एक कमी रह गई, देश को चलाने वाले नेता अच्छे नहीं दिए। वो नेता अच्छे नहीं दिए। उन नेताओं को बदलने के लिए हम आपके पास आए हैं। जैसा कि डॉक्टर संदीप पाठक बोल रहे थे कि सरकार बदलने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई फीस नहीं भरनी पड़ती, कि ट्यूशन नहीं रखनी पड़ती, बस सरकार बदलने के लिए दिल्ली और पंजाब के लोगों की तरह झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ता है बस, और सरकार बदल जाती है। और जो अपने आप को पैसे वाले कहते हैं, धनवान कहते हैं, भाई साहब उनका पैसा जो है ना वो धरा धराया रह जाता है। ये पब्लिक जब ये धार ले, मन में ये बात पब्लिक के घर कर जाए कि इनको हराना है, जो मर्जी कर लें अब इनको हराना है, पंजाब में आकर देखना जो कहते थे हमारे पास पैसा है, हम कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं, भाई साहब पूरे के पूरे परिवार हरा दिए, जमानतें जब्त करा दी उनकी। हमारे पास पैसा नहीं था, आज भी नहीं है। हमारे पास इनकी तरह गुंडे नहीं है, मसल पावर नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं, हम गारंटियां देते हैं। आज 2 तारीख है भाई साहब, 1 साल हो गया। पिछले साल 1 जुलाई 2022 को पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 1 जुलाई 2022 को पंजाब में लोगों को बिजली मुफ्त देने का फैसला किया था। 1 साल हो गया, आज भी 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है भाई साहब। आप पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना, 600 यूनिट फ्री है, 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि नीयत साफ है। और बिजली बोर्ड भी घाटे में नहीं है, बिजली बोर्ड को भी सब्सिडी दे रहे हैं पूरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने नए स्कूल बना दिए। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, आप कभी आना दिल्ली आना और कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाना, भाई साहब ये देश में पहली बार देखा होगा आपने, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक रेडी पटड़ी वाले का बच्चा और एक जज का बेटा और एक कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे हैं भाई साहब दिल्ली में। अदरवाइज वरना गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं। अमीरों का सिलेबस और है, गरीबों का सिलेबस और है। अमीरों के मास्टर टीचर और हैं, गरीबों के और हैं। गरीबों को और गरीब रखो, ये कहते हैं। इनको बच्चों को पढ़ने ना दो, अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए तो जो अफसर बन जाएंगे, अफसर बन गए तो उनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी महीने की, कमाने लगेंगे तो घर की गरीबी खत्म कर देंगे। और घर की गरीबी खत्म हो गई तो भूपेश बघेल जैसे लोगों के घर के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर कौन आएगा भाई साहब? हाथ जोड़ के लाइन में कौन खड़ा होगा फिर? इसलिए कहते हैं इनको यहीं रखो, इनको पढ़ाना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम इनको पढ़ाएंगे, हम इनको डॉक्टर बनाएंगे, हम इनको वकील बनाएंगे। और वैसे ही अस्पतालों में दिल्ली में सारा दवाइयां फ्री हैं। पैरासीटामोल की एक छोटी सी गोली लेनी हो बुखार की,
या 40-50 लाख का कोई, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोई ऑपरेशन हो, फ्री है। तो आप सोचोगे कैसे फ्री है, पैसे कहां से? 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया दिल्ली ने, क्योंकि IRS ऑफिसर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, पढ़े लिखे हैं, चौथी पास नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इनको पता पैसा कहां से लाना है, कहां खर्चना है। 2-3 पुल ऐसे थे ओवरब्रिज दिल्ली में जो 250-250 और 300-300 करोड़ रुपए का अंदाजा था, पैसा इतना लगेगा। इन्होंने नए इंजीनियर लड़के बुलाए कि इसको दोबारा डिजाइन करो, वही पुल 150-150 करोड़ में बन गए। जितने 200-250 करोड़ रुपया बचा, पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी। भाई साहब, इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या हर्ज है? इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? या तो कर्जे में डुबो के लोगों को सहूलत दो, फिर तो कहो कि नहीं सरकार नहीं चला रही है, तो लोगों को खुश कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी? क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? फ्री की रेवड़ी बांटते हैं।